दरभंगा के सिमरी थाना क्षेत्र से 18 टन लोहे का छड़ चोरी करने के मामले में पुलिस ने 4 को गिरफ्तार कर मामले का किया उद्भेदन। डीएम राजीव रोशन को एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सम्मान से किया जाएगा सम्मानित। दरभंगा एसएसपी के द्वारा जिले के 5 इंस्पेक्टर को मिली नई कमान। दरभंगा एयरपोर्ट पर कोविड-19 के 45 यात्रियों की गई जांच। लहरियासराय थाना में एमएसयू का धरना प्रदर्शन, कहा कि सभी आरोपियों के नाम करें बड़ी, थानाध्यक्ष। डीएवी पब्लिक स्कूल दरभंगा में चिकित्सा विज्ञान संस्थान मोहनपुर दरभंगा द्वारा पोषण पखवाड़ा 2022 का आयोजन किया गया। देश भर में हुए दंगे के खिलाफ भाकपा माले और इंसाफ मंच ने निकाला प्रतिरोध मार्च, लहरियासराय क्लब से टावर तक। हाईवे पर ट्रक ने मारी टोकर, मोटरसाइकिल सवार घायल, डीएमसीएच में भर्ती। दरभंगा डीएमसीएच के मेडिसिन यूनिट में मरीज के परिजन ने लगाया आरोप कि यहां साफ सफाई के साथ डॉक्टर एवं नर्स नहीं देखते समय पर। दरभंगा में रोटरी क्लब ऑफ मिथिला के द्वारा बच्चों को मनोबल बढ़ाने के लिए दिल्ली से पहुंची रोटेरियन आभा झा चौधरी। दरभंगा के सिमरी थाना क्षेत्र में कांड संख्या 33 और 34 में दर्ज सिमरी थाना क्षेत्र से बिशनपुर थाना क्षेत्र के बीच में लोहे के तार चोरी करने का मामला प्रकाशित हुआ था और मामला दर्ज भी हुआ था। पुलिस ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर इस कांड का उद्भेदन करते हुए मुजफ्फरपुर में अखिलेश कुमार राजेश को, जो मास्टरमाइंड था इस कांड का, उसके घर पर छापेमारी की और 4 लोगों को गिरफ्तार किया। चारों ने अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। उसके पास से 5 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। वहीं डीएसपी मुख्यालय अमित कुमार ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि इन सभी का आपराधिक इतिहास भी है, जिसे खंगाला जा रहा है। गौरतलब है कि यह चारों 2 कांड के मुख्य आरोपी हैं, जिससे पुलिस पूछताछ कर रही है। इस फरवरी को रात्रि में लगभग 2 बजे और 3-4 मार्च की रात्रि में सिमरी थाना जो हाईवे पर अवस्थित है और बिशनपुर थाने के बीच के अंतर्गत क्षेत्र में दोनों जगह मिला के लगभग 18 टन छड़ की चोरी हुई। उसके बाद पुलिस टीम के द्वारा वहां से टावर डंप्स लिए गए। टावर डंप्स के आधार पर टेक्निकल जो सर्विलांस है वो किए गए, टेक्निकल जानकारी के आधार पर, और हमारी जो छापेमारी की टीम थी, एक संयुक्त टीम का गठन किया गया वरीय एसएसपी महोदय द्वारा, और उसके आधार पर जगह जगह छापेमारी की गई। छापेमारी बेसिकली मुजफ्फरपुर के देवरिया और पारो थाना क्षेत्र में हुई। छापेमारी के बाद वहां से 4 लोग अरेस्ट हुए। इन लोगों के द्वारा और निशानदेही की बताई गई। इन लोगों के द्वारा जगह बताया गया जहां छड़ को रखा गया था। चोरी के माल किसकी मदद से बेचा जाता है, कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, क्या मॉडस ऑपरेंडी है, कैसे ये लोग कैमरे को डिस्टर्ब करते हैं, ये सब बताया गया। वो चारों भी फिलहाल हमारी गिरफ्त में आपके सामने हैं। बाकी इनमें से एक मास्टरमाइंड कहा जाता है जो अमरीश कुमार राय है, जो मुजफ्फरपुर का है। पुराना इसका आपराधिक इतिहास रहा है। अभी फिलहाल जेल में है 15-20 दिनों से। इन लोगों से और पूछताछ की जा रही है। इसके बाद और डिटेल्स निकलेगा कि इन्होंने इस तरह के और काम कहाँ किया, क्योंकि दोनों कांडों में ये थे तो और भी आपराधिक इतिहास इनका रहा है। मिथिला की पहचान के तौर पर स्थापित मखाना के समग्र विकास के लिए दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन को प्रधानमंत्री की ओर से एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सम्मान से 21 अप्रैल को सम्मानित किया जाएगा। उन्हें यह सम्मान सिविल सर्विस डे के अवसर पर दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एक भव्य समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं देंगे। वहीं आपको बता दें कि जिलाधिकारी राजीव रोशन उपरोक्त सम्मान देने के लिए दिल्ली रवाना हो गए हैं। वो आगामी 20 व 21 अप्रैल को आयोजित होने वाले 2 दिवसीय कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस कड़ी में 21 अप्रैल को उन्हें यह सम्मान मिलेगा। एसएसपी अवकाश कुमार ने 5 इंस्पेक्टरों को नई कमान दी है। बहेड़ा पुलिस अंचल निरीक्षक पवन कुमार सिंह को सदर थाना अध्यक्ष, कमतौल से बसंत कुमार झा को बहेड़ा भेजा गया है। बसंत झा की जगह कुमार
कृति को तैनात किया गया है। वहीं इंस्पेक्टर दिलीप कुमार को मद्य निषेध व अभियोजन शाखा प्रभारी बनाया गया है। वहीं एसएसपी के ओएसडी हरेराम शाह को विधि व्यवस्था व तकनीकी शाखा का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। वहीं आज इस स्थानांतरण को लेकर एसएसपी ने बैठक की। कोविड-19 जांच को लेकर दरभंगा एयरपोर्ट पर सामुदायिक चिकित्सा केंद्र केवटी रनवे के चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर एमएस आलम के नेतृत्व में तैनात 5 सदस्यीय मेडिकल टीम काफी सजग है। टीम ने मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और बेंगलुरु से एयरपोर्ट पर पहुंचे 45 यात्रियों की रैपिड एंटीजन जांच की। वहीं सभी की रिपोर्ट निगेटिव पाई गई। दरभंगा में कोरोना संक्रमण के बाद बच्चों के मानसिक विकास और उन्हें प्रेरणा देने के उद्देश्य से रोटरी क्लब ऑफ मिथिला के द्वारा सेंट जेवियर स्कूल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें रोटेरियन आभा चौधरी ने बच्चों के मनोबल को बढ़ाते हुए कहा कि इस समय सबों को ज़्यादा इंकरेज करने की आवश्यकता है। इस मौके पर राघवेंद्र कुमार के साथ रिंकू झा ने भी बच्चों के मनोबल को बढ़ाया। कर लेते हैं और जब हम समाज को कंट्रीब्यूट करते हैं तो देश को कंट्रीब्यूट करते हैं और जब हम देश के लिए खड़े होते हैं तो हम पूरे संसार के लिए ताकत बन सकते हैं और बन के रहते हैं। तो हमेशा याद रखिए, समाज सेवा जो है वो आपके यहाँ एसएसटी और बाकी के जो आप लोगों का ह्यूमन रिसोर्स है और बाकी जो आप लोगों की सब्जेक्ट है उसमें हर जगह ये पाठ तो पढ़ाया ही जा रहा है। दरभंगा में भाकपा माले और इंसाफ मंच के द्वारा प्रतिरोध मार्च आज दरभंगा क्लब से लेकर समाहरणालय टावर होते हुए निकला, जिसमें इन लोगों ने आरोप लगाया कि भाजपा की सरकार ने पूरे देश में दंगा भड़काकर अकलियतों को लूटा है। इस पर भाजपा सरकार को घेरते हुए इन लोगों ने आज व्यापक संदेश देते हुए प्रतिरोध मार्च निकाला। में सांप्रदायिक दंगा के राजनीति में झोंकने की बीजेपी आरएसएस है, उसके खिलाफ देश में बिहार में भाकपा माले इंसाफ मंच का राज्यव्यापी प्रतिरोध मार्च है कि हिंदू संगठनों के द्वारा जिस ढंग से लंगा नाच किया और अकलियतों समाज को गाली गुप्ता करके यहाँ जुलूस निकालने का काम किया। लहरियासराय थाना पर आज एमएसयू का बड़ा प्रदर्शन हुआ। इन लोगों ने मांग की कि पिछले दिनों जब एक जटाशंकर चौधरी की हत्या कर दी गई थी तो एमएसयू कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया था। इसके बाद लहरियासराय थाना के द्वारा कुछ एमएसयू कार्यकर्ताओं पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। उसके नाम हटाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। देखिए, 30 तारीख को 30 मार्च की यह घटना है। दरभंगा के बीच शहर में दिन दहाड़े एक जटाशंकर चौधरी नाम के व्यक्ति को गोली मारकर हत्या कर दी जाती है और उनके पास जो कुछ पैसा होता है वो लूट लिया जाता है। ऐसी स्थिति में यहाँ के आम जनमानस में व्याप्त जो जन विरोध है वो सड़क पर एक गुस्से के रूप में उभरता है और लोग प्रशासन के खिलाफ विरोध में उतरते हैं। ऐसे में थाना लहरियासराय क्या करती है, हम जैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं जो सामाजिक कार्यकर्ता उस वक्त, उस दिन, उस समय, मैं 30 तारीख के उस घटना की बात कर रहा हूं जब समाज प्रदर्शन कर रहे थे, जब लोग सड़क पर उतरे हुए थे, उस वक्त हमारा एक भी सेनानी, हमारा एक भी साथी सड़क पर नहीं था। हम सभी साथी अलग अलग दरभंगा जिले के विभिन्न प्रखंड और विभिन्न क्षेत्र के दौरे पर थे। उस वक्त राजनीतिक संलिप्तता के मातहत, राजनीतिक इशारे पर हमारे पूरे संगठन के जितने भी वरिष्ठ साथी हैं, वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, उन सबों को चिन्हित करते हुए थाना अध्यक्ष महोदय ने झूठ मूठ का एक एफआईआर बनाया और हमारे सभी साथियों पर जो है नामजद करते हुए उनको नोटिस जारी। दरभंगा डीएमसीएच में 65 वर्षीय एक व्यक्ति को गंभीर रूप से घायल अवस्था में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टर इसका इलाज कर रहे हैं। डॉक्टरों के माने तो उसके सिर और गर्दन पे काफी चोट है। खून बहने की वजह से उसके शरीर के खून भी कम हो गए हैं। हालांकि डॉक्टरों ने इसे पटना रेफर करने की बात की है, लेकिन देर शाम तक इलाज चल रहा है। व्यक्ति की हालत काफी गंभीर है।
दरभंगा डीएमसीएच के मेडिसिन विभाग में इलाज कर रहे एक मरीज के परिजन ने मीडिया को बताते हुए कहा कि वो एक दिन पहले आया है, लेकिन यहाँ नर्स समय पर नहीं देखती। इसके अलावा यहाँ गंदगी भी पूरा व्याप्त है। प्रॉब्लम यही है कि पेशेंट को मतलब सही से ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, नर्स आता है सही समय पे ना, मतलब कोई ऐसा सुविधा है यहाँ जो लगे हम सिर्फ पेशेंट को आके एडमिट कीजिए और वो ना डॉक्टर टाइम पे आएगा, क्या हो रहा है नहीं हो रहा, कोई एक बार पूछने भी तो आएगा, कोई नहीं आता। कौन डॉक्टर यूनिट में आप? डॉक्टर यूनिट में नहीं पता, लिखा हुआ है मेरे भाई जी। कब भर्ती हुए हैं? कल रात में। डीएवी पब्लिक स्कूल दरभंगा में चिकित्सा विज्ञान संस्थान मोहनपुर दरभंगा द्वारा पोषण पखवाड़ा 2022 का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आयुर्वेदिक महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर दिनेश्वर प्रसाद, सहायक प्रधानाध्यापक डॉक्टर मनीष कुमार एवं डॉक्टर मुकेश कुमार तथा विद्यालय के प्राचार्य सविता द्वारा संयुक्त रूप से वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया गया।